तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है पार्ट 2। इसको आपको सही से नोट करना है, क्लास 12th के लिए है दोस्तों। तो ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये 100% परीक्षा में यही आएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है दोस्तों। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो आपको पहला नंबर में दिया है अफनासी निकितिन कौन था। ए नंबर में राजदूत, बी में यात्री और सी में लेखक और डी में व्यापारी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफनासी निकितिन कौन था, तो डी नंबर हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था दोस्तों। जो इब्न बतूता था वो किस देश के यात्री थे। ए नंबर में मोरक्को और बी में मिस्र और सी में तुर्की और डी ईरान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही सुन का मोरक्को हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था दोस्तों। ए नंबर में 1515 और बी में 1512 और सी में 1510 और डी में 1509। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही सुन करना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब जमाया था, तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आरंभ जमाया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में जाए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो नंबर में 1600 ईस्वी और बी में 1605 ईस्वी और सी में 1610 ईस्वी और डी में 1615 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। ए नंबर में सीधे और बी में गोवर्धन कुंवर और सी में चित्तरंजन सिंह और डी में बिरसा मुंडा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा हो जाएगा। बिरसा मुंडा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में दिया है दंगा आयोग कब गठित हुआ था। ए नंबर में 1875 ईस्वी में और बी में 1880 ईस्वी में और सी में 1885 ईस्वी में और डी में 1890 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 1875 ईस्वी में दंगा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में कार्नवालिस कोड कब बना था दोस्तों। कार्नवालिस कोड कब बना था। ए नंबर में 1775 ईस्वी और बी में 1793 ईस्वी में और सी में 1797 ईस्वी में और डी में 1805 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस कोड का कोड बना था दोस्तों। 1793 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 8 नंबर में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ए नंबर में वारेन हेस्टिंग्स और बी में वेल्लेस्ली और सी में कार्नवालिस और डी में विलिपिन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा, कार्नवालिस हो जाएगा। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया जाए कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ए नंबर में 1757 ईस्वी में, बी में 1771 ईस्वी में और सी में 1785 ईस्वी में और डी में 1773 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। 1773 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। प्लासी के युद्ध कब हुआ था। ए नंबर में 1556 ईस्वी में
बी में 1557 ईस्वी में और सी में 1656 ईस्वी में और डी में 1757 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है वीर कुंवर सिंह की जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ए नंबर में जगदीशपुर और बी में झांसी में और सी कानपुर में और डी जबलपुर में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर है जगदीश नगरपुर में हो जाएगा। इसको आपको सही सुनकर जगदीशपुर में हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था तो जगदीशपुर में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया जा रहा है डी ग्रेट बेरिलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। डी ग्रेट बेरिलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। नंबर में पाठ्य VC रमैया ने, बी में अशोक मेहता और सी में जेम्स आउटरम और सी में रॉबर्ट्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। अशोक मेहता ने डी ग्रेट रेबिलियन नामक पुस्तक का लिखी थी दोस्तों, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नंबर में रानी लक्ष्मीबाई ने और बी में बेगम हजरत महल ने और सी में वीर कुंवर सिंह ने और डी में नाना साहेब ने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही सुनकर बेगम हजरत महल ने किए थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने की थी तो बेगम हजरत महल ने की थी। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ए नंबर में लॉर्ड क्लाइव और सी बी में लॉर्ड वेटिक और सी में लॉर्ड कैनिंग और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 के सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों। वास्को डिगामा भारत कब आया था। ए नंबर में 1498 ईस्वी में और बी में 1510 ईस्वी और सी में 1605 ईस्वी और डी में 1639 ईस्वी। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। 20 मई हो जाएगा। 20 मई को आया था दोस्तों वास्को डिगामा भारत में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया जाए कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। नंबर में मुंबई, बी शिमला और सी कलकत्ता और डी में बेंगलोर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत का ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना। मुंबई को भारतीय 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ए नंबर में बॉम्बे, बी दिल्ली और सी मद्रास और डी कलकत्ता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा बॉम्बे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो बॉम्बे में स्थित है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है तीन कठिया परिस्थिति जुड़ी हुई थी दोस्तों। तीन कठिया परिस्थिति किससे जुड़ी हुई थी दोस्तों। ए नंबर में गन्ने की खेती से, बी धान की खेती से और सी नील की खेती से और डी गेहूं की खेती से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 के सी नंबर होगा। तीन कठिया व्यवस्था किस परिस्थिति से जुड़ी हुई थी तो नील की खेती से जुड़ी हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जाए 1919 के भारत सरकार के अधिनियम को क्या कहा जाता है दोस्तों। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है क्या कहा जाता था दोस्तों। ए नंबर में मालमिंडो अधिनियम और बी में माइंटूंडी चेंसबोर्ट अधिनियम और सी में रॉलेट अधिनियम और सी में इनमें से कोई और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही सुनकर माइंटेंडू
स्पोर्ट अधिनियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में यह चौरा चौरी कांड कब हुआ था दोस्तों? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ए नंबर में है 1919 ईस्वी, बी में 1920 ईस्वी, और सी में 1921 ईस्वी, और डी में 1922 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों 1922 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया स्वराज दल का गठन कब हुआ था दोस्तों? 21 में आपको दिया है स्वराज दल का गठन कब हुआ था? ए नंबर में 1921 ईस्वी, और बी में 1923 ईस्वी, और सी में 1925 ईस्वी, और डी में 1927 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी को स्वराज दल का गठन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया गांधी जी पेशे से क्या थे दोस्तों? गांधी जी पेशे से क्या थे? नंबर में शिक्षक, बी चिकित्सक, और सी व्यापारी, और डी वकील। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर चिकित्सक थे दोस्तों। गांधी जी पेशे से क्या थे? तो चिकित्सक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया शेर ए पंजाब के नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? शेर ए पंजाब के नाम से किससे जाना जाता है? ए नंबर में बाल गंगाधर तिलक, और बी में लाला लाजपत राय ने, और बी में बिपिंद्र चपाल, और सी में भगत सिंह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। लाला लाजपत राय हो जाएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से किससे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय का हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ था? नंबर कोलकाता, डी लाहौर, और सी इलाहाबाद, और डी लखनऊ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा लाहौर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिनियम में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर का हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए नंबर में 1942 ईस्वी, बी में 1944 ईस्वी, और सी में 1945 ईस्वी, और डी में 1947 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 के सी नंबर जाएगा। 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? नंबर में चिन्ना, और बी में लियाकत अली, और सी में चौधरी रहमत अली, और डी में इकबाल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? नंबर में लॉर्ड कर्नल और बी में लॉर्ड माउंटबेटन, और सी में सी राजगोपालाचारी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर में जवाहरलाल नेहरू, और बी में राजेंद्र प्रसाद, और सी सरदार पटेल, और डी भीमराव अंबेडकर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ए नंबर में राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ए नंबर में सरदार पटेल, और बी में बिपिन चंद्र पाल, और सी में लाला लाजपत राय, और डी महात्मा गांधी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों? जो राष्ट्रीय गान होते हैं वो किसने लिखा था? ए नंबर में बंकिम चंद्र चटर्जी, और बी में रविंद्रनाथ टैगोर, और सी में अरविंद घोष, और डी में मोहम्मद इकबाल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी के
30 का हो जाएगा बी नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।